स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी के सामने हाजिर हूँ जूनियर एडिट सुपर टेट के लिए कंप्लीट साइंस के बैच के साथ। और मैं इस सेशन में आपको दैनिक जीवन में विज्ञान तथा महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बताऊंगा जो SCRT बेस्ड होगा। जैसा मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस किया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और टाइमली चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। लिमिटेड टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं टॉपिक की तरफ। और ये जो सिलेबस होगा वो टू द पॉइंट होगा, जो सेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी शेयर कीजिए इस सेशन को और ज़्यादातर लोगों के साथ पहुंचा दीजिए। चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो चैप्टर का नाम है जी क्लास 6 का है। और क्लास 6 में सबसे पहले जब हमें SCRT की बुक उठाते हैं तो उस बुक में हमें सबसे पहले चैप्टर मिलता है दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान जब चैप्टर मिलता है तो देखिए सामान्य सी बात है, दैनिक जीवन में विज्ञान का अर्थ क्या है। अर्थ की बात करते हैं, कोई भी चीज़ है जैसे कि फैन, पेन, टच पैड, जितनी भी वस्तुएं हम नज़र में डालते हैं तो हम आसपास साइंस की वस्तुओं से घिरे हुए हैं। तो वही यहाँ पे चैप्टर में बताया गया है। अब इस चैप्टर को जब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं तो चैप्टर में देखते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो तथ्य बताया गया है जिज्ञासु प्रवृत्ति। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति करा है। जब जिज्ञासु प्रवृत्ति मतलब क्या है कि वह जानना चाहता है अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास की बातों को। जब इस पूरे पेज को पढ़ते हैं तो पूरे पेज में एक तथ्य निकल के आता है। जो एक सीमा है, छात्रा है, वो अपनी माता से कुछ वार्तालाप करती है और वो पूछती है कि किस तरीके से चीज़ें ऊपर फेंकी जा रही हैं तो नीचे आती हैं, प्रेशर कुकर में सीटी कैसे आ रही है। तो उसकी माता उससे जवाब देती हैं कि ये सब मुझे नहीं पता है, तुम अपनी शिक्षिका से जाके, अपने टीचर से जाके इसके बारे में जानकारी हासिल करना। ठीक है, तो जब वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाती है और अपने स्कूल में जाके अपने शिक्षकों से बात करती है तो उसकी शिक्षिका उसको जवाब देती है यह सब विज्ञान के कारण होता है। जितने भी, जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई वस्तु गतिमान है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तैरना, प्रेशर कुकर में सीटी आना, बाइक का चलना, तो उसकी शिक्षिका उसको बताती कि यह सब विज्ञान की देन है। ठीक है, अब विज्ञान की देन है। अब विज्ञान की देन से पहले शिक्षिका कहती है सिद्धांत, और सभी वस्तुएं विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो यहाँ से अब जो सीमा छात्रा है, सीमा के अंतर मन में जिज्ञासा उठती है कि यह सिद्धांत क्या होते हैं जिन पर यह काम करती है। नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में बताया है कि जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनके लिए प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा कि विज्ञान के चरणों के बारे में पूछा जाएगा, सिद्धांत के चरणों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, जिज्ञासा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, जिज्ञासा। किसी भी बारे में जानकारी, किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे अंदर से क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। मतलब जब तक हम किसी को देखेंगे और उसके बारे में प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हम उसके सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ होता है कि हम प्रीवियस नॉलेज से किस तरीके से उसके बारे में कोई धारणा बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब उसकी परिकल्पना, उसके बारे में हमें ज्ञात हुआ कि यह वस्तु है, उसका परीक्षण। तीसरा पॉइंट क्या होगा, परीक्षण। मतलब अगर हमने एक वस्तु देखी तो उस प्रकार की दूसरी वस्तुओं को देखकर उसके बारे में परीक्षण करना। उसके बाद निरीक्षण या विश्लेषण। तमाम ऐसी चीज़ों को छोटे छोटे खंडों में बांट के उनके सिद्धांतों का अध्ययन करना विश्लेषण के अंतर्गत आता है। उसको मतलब वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, अब वर्गीकृत कर दिया तो मतलब जैसे कि अगर हम गति की बात करें, गति से पहले हमें क्या होना चाहिए, दूरी का ज्ञान होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी की सारी वस्तुएं किसके अंतर्गत आती हैं, निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण के अंतर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अभिलेख रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अभिलेख। मतलब अभिलेख, जिसके प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या क्या है, उसके बारे में जो कंक्लूजन निकल के आए हैं उस पर हमें क्या करना है, किस तरीके से सिद्धांत कार्य कर रहे हैं, अभिलेखों के अंतर्गत पता चलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद पुनः विचार। हमें पूरे जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है, पूरे प्रोसेस में हमें क्या करना है, पुनः विचार करना है कि किस तरीके से यह कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद निष्कर्ष निकाला और फाइनल। जैसे अगर किसी वस्तु ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति की है तो उसके बारे में हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें। ठीक है, अब उस निष्कर्ष के आधार पर, अब गति हो रही है, गाड़ी जैसे चल रही है, तो नेक्स्ट
अब ऐसा तो नहीं है विज्ञान में कि गाड़ी बन गई, अगर बाइक बन गई है तो बाइक बनने के बाद फिर खत्म हो जाएगी विज्ञान, नहीं। अब बाइक बन गई, अगर पेट्रोल पे बाइक बन रही तो उसको सीएनजी पे कैसे स्थानांतरित, तो उसके द्वारा नए प्रयोग, मतलब नए प्रयोग लगातार होते रहने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला जो बनेगा, कुल चरण, ठीक है। कुल चरणों की बात की जाएगी तो कुल चरण कितने होंगे, 8 चरण होंगे। वहीं प्रत्येक चरण कौन सा है, जिज्ञासा, प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेख, पुनः विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। ये यहाँ पे वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों में किसी भी वैज्ञानिक तथ्य की जांच परख इन चरणों के अलावा किसी से नहीं हो सकती, या इन चरणों को फॉलो करना होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, दैनिक जीवन के मतलब जो अप्लायंसेस दे रखे हैं, एप्लीकेशंस दे रखे हैं, जैसे ट्रेन है, रडार सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, बस दे रखी है, तो ये बहुत सारे उपकरण दे रखे हैं, टेलीफोन है, ठीक है। तो ये सारे उपकरण क्या हैं, ये वैज्ञानिक की देन है, विज्ञान की देन है, जिसने हमारे जीवन को क्या किया है, आसान किया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए इसमें बताया गया है विभिन्न क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्र में। तो आज हम जब हम नज़र डालते हैं तो विज्ञान का हर तरफ रुतबा है, हर तरफ उसने कुछ ना कुछ दिया है। कृषि, मेडिकल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सारे ही फील्डों में उसने क्या दिया है, कुछ ना कुछ योगदान दिया है तथा विकास को आगे की ओर बढ़ाया है। अब क्या विज्ञान ने केवल देन ही देन किया, क्या विज्ञान ने केवल दिया है, नहीं। विज्ञान के कुछ दुरुपयोग भी हैं, उन दुरुपयोगों को इसमें समझाया गया है, ठीक है। विज्ञान के दुरुपयोग, ठीक है। अब विज्ञान के साथ साथ जब कोई चीज़ बनती है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। हर एक वस्तु के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते ही हैं। विज्ञान की प्रकृति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित। सबसे पहला जो साइंस का डिसएडवांटेज है वो एनवायरनमेंट के विरुद्ध है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर खिलवाड़ हुआ है विज्ञान के अंतर्गत तो वो क्या है, नई खोजें होती हैं और असंतुलन बैठता है पर्यावरण के साथ, प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों की वृद्धि हुई है, उसके कारण जो भूमि की फर्टिलाइजन कैपेसिटी है वो कैसी हुई है, कम हुई है। भूमि जल के असंयत दोहन को भूजल में मतलब सूखे की, साइंस के साथ साथ जब हम जैसे पहले हैंडपंप हुआ करते थे तो कम जितना लिमिटेड हमें पानी चाहिए, पानी जितना हमें चाहिए उतना ही हम क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे। लेकिन आज समरसेबल तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोटर कह सकते हैं उनका प्रयोग होने लगा तो तीव्र गति से उनका व्यर्थ भी करने लगे, ठीक है। मानव बस्तियों में तो ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, उससे ऊष्मा निकलती है, एयर कंडीशन वगैरह जैसे चिमनी वगैरह हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है उसके साथ साथ हमें धुआं, अपशिष्ट पदार्थ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिसएडवांटेज के रूप में विज्ञान ने दुरुपयोग किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सीमा ने शिक्षिका से, जो सीमा की जो बात चल रही थी कि एक सीमा लड़की है, तो सीमा ने जो वार्तालाप चल रही थी, सीमा के समझ में आया किस तरीके से सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के अंतर्गत नई नई चीज़ें समझ में आ रही। तो आगे उसी पैराग्राफ में सीमा से कंटिन्यू सीमा की बात करते हैं। सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है जिनकी महत्वपूर्ण खोजें की हैं। मतलब अब सीमा को क्या जानना है कि उन वैज्ञानिकों के बारे में मुझे जानना है जिन्होंने कुछ ना कुछ खोज की है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ खोज किन वैज्ञानिकों ने की है, तो मतलब मानव विज्ञान और उसकी खोजें, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक की बात क्या की गई थी, भारत में वैज्ञानिकों की देन या मानव विज्ञान, ठीक है। उसके बाद खोज की बात करते हैं, खोज क्या क्या है उसके बारे में बात करें, कौन सी प्रमुख खोज है जो एससीईआरटी की बुक में वर्णित हैं। उन बुकों में कुछ प्रमुख जैसे खोज है भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान, ठीक है। अब भारतीय वैज्ञानिकों की बात की जाए, जगदीश चंद्र बोस सबसे पहले दिया हुआ है। जगदीश चंद्र बोस का नाम, उन्होंने क्या किया था, पौधों की संवेदनशीलता के बारे में खोज की थी। सर सीवी रमन का जिक्र आता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। रामानुज का जब जिक्र आता है तो संख्या सिद्धांत। एस.एन. बोस का आता है तो गॉड पार्टिकल और क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म और गॉड पार्टिकल। मेघनाथ शाह का जब आता है तो तापीय आयनीकरण। टी.आर. सशद्र का आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, औषधि विज्ञान। होगी जहांगीर भाभा का जब आता है तो आप सभी जानते हैं भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, कॉस्मिक विकिरण और परमाणु की खोज में इनका योगदान था। विक्रम साराभाई ने क्या किया, अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो की स्थापना तथा प्रमुख खोजों में इनका योगदान रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप सभी जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने क्या किया, मिसाइल का निर्माण और प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल, ठीक है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन भी क्या है, प्रक्षेपण शास्त्र के योगदान। हरगोविंद खुराना आनुवांशिक कोड की स्थापना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान में इन्होंने योगदान दिया। और कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका योगदान था। इसी तरह विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में भी वर्णित है इस बुक में। तो अगर उनको देखते हैं, देखिए क्वेश्चन जो बनेंगे वो ज़्यादातर इनसे रिलेटेड, इनके इर्द गिर्द ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सरकार सिलेबस फॉलो कर रही है वो SCRT की बुक में वर्णित है। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है हज़ारों लाखों खोज हैं तो लाखों खोजों को हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो लिमिटेड है, जो चीज़ें बुक में वर्णित हैं, जो जैसे फॉलो किया जा रहा है, उस बुक को पढ़ेंगे तो उससे बड़ी आसानी से क्या होगा, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया है, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन, ये विदेशी वैज्ञानिक हैं। दूसरे की बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या किया, पेनिसिलिन की खोज की है। मैडम क्यूरी की बात करते हैं, रेडियम और पोलोनियम की खोज की है। चौथे को वैज्ञानिक हैं तुम्हारे गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया है, दूरबीन की खोज की। थॉमस अल्वा एडिसन, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब के बारे में इनका अध्ययन मिलता है, ठीक है। उसके बाद मार्कोनी ने रेडियो की खोज की है। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की है। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, और प्रमुख खोजों में आइजैक न्यूटन का जिक्र जरूर आता है, ठीक है। अब वोल्टा की बात करते हैं। वोल्टा ने किसकी की खोज की है, विद्युत सेल की। माइकल फेराडे ने डायनेमो को खोज की है। विलियम रॉन्जन ने एक्स रे की खोज की है। और बेयार्ड ने टेलीविजन की खोज की है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो ये कुल 26 खोजें हैं, 13 भारतीय वैज्ञानिक और 13 विदेशी वैज्ञानिक। आप और भी खोजों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिमिटेड बस यहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख भी हैं। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ही किसी ना किसी को पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके बाद ये कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं, उन अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं। अन्य तथ्यों में भारत एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर CV रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि वैज्ञानिकों को क्या किया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा आंतरिक प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षिप्त, तो यहाँ से क्या पॉइंट निकलता है, इसरो की फुल फॉर्म, इसका गठन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1969 ईस्वी में, ठीक है। तो गठन वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1969। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो बेंगलोर, ठीक है। तो ये यहाँ से की पॉइंट निकल के आते हैं इस पूरे पैराग्राफ से। इसरो का गठन, इसरो का हेडक्वार्टर और इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो ये यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर जो था, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, पहला टॉपिक कंप्लीट होता है जो क्लास 6 की बुक में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और हम बहुत लिमिटेड समय में टू द पॉइंट टॉपिक वाइज कवर करेंगे और बहुत जल्दी आसानी से पूरी साइंस को कवर कर लेंगे। उसके बाद इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो जुड़ते रहिए हमसे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए और मेहनत जारी रखिए। थैंक यू।